खमा गणेश, स्वागत है आपका मेरे आज की न्यू व्लॉग में, जहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ कि आप मात्र 1,000 रुपये से अपना पार्लर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। होता क्या है कि हम पार्लर कोर्स सीख तो लेते हैं, लेकिन जब उसे खोलने की बारी आती है सबसे बड़ी तकलीफ वहाँ पे आ जाती है, जहाँ पे हमें होता है कि हम पार्लर को खोलें कैसे। क्योंकि वहाँ पे आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट की बात, जो कि बहुत से अगर मिडिल क्लास वाले हैं सीख तो लेते हैं हम, लेकिन क्या होता है कि जब उसे खोलने की बारी आती है तो हमारा पैसे पर अटक जाता है कि हमारे पास पैसे ही नहीं है। तो क्या जुगाड़ लगाएं ऐसा कि आप कम से कम पैसे से अपना पार्लर स्टार्ट कर सके, अपनी जो स्किल सीखी है उसका यूज़ कर सकें। आप किस तरीके से अपना स्किल्स पर काम करें और कैसे अपने पार्लर को रन करें, आज वही बताने वाली हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगी कि कैसे आप कम बजट में अपना पार्लर खोल सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा कि जब भी मेरा कोई न्यू वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और उसके साथ ही आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और तो हम चलते हैं, बात करते हैं कि कैसे मात्र 1,000 रुपये से हम अपने पार्लर को स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आती है कि अगर आप पार्लर कर रहे हो तो आपके पास होना चाहिए धागा आईब्रो बनाने के लिए, क्योंकि सबसे पहला कस्टमर हमारे पास आता है आईब्रो का। तो हमारे पास सबसे पहला सामान होना चाहिए आईब्रो का। तो हमें चाहिए सबसे पहले थ्रेड। तो आप लिस्ट बनाते जाइए, आपको कि देखते हैं कि आपका बजट 1,000 रुपये के अंदर रहता है या बाहर, तो इसके लिए आप बजट बनाइएगा, ठीक है। ये देखिए वंशु खेल रहा है बाहर पीछे की साइड, ये आवाज़ कर रहा है इतनी कि ये ना कुछ बोलने नहीं दे रहा, लेकिन बच्चा है कहाँ जाएगा। तो चलो इसको इग्नोर कीजिए और आप मुझ पे ध्यान दीजिए। तो देखिए सबसे पहले आ गया थ्रेड। थ्रेड के साथ हमें छोटी वाली कैंची चाहिए होती है, जो कि आपके आईब्रो की यहाँ की जो कटिंग के लिए होती है, तो आईब्रो की कैंची चाहिए। दूसरा है वो 10 रुपये की समथिंग आ जाती है, तो 50 रुपये में आपका थ्रेड का सामान आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है कि कटिंग के लिए। कटिंग के लिए आपको दो चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट चाहिए, वो है एक कैंची और एक चाहिए कॉम्ब। तो कॉम्ब और कैंची आ जाती है अपनी 50 रुपये तक, और कॉम्ब आ जाता है 10-20 रुपये का। तो 70 रुपये इसके मान लीजिए आप। तो कटिंग का सामान हमारा आ जाएगा 70 रुपये का, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम नया नया पार्लर खोलते हैं ना, तो हमारे क्या होता है, कस्टमर इतने नहीं आते हैं आईब्रो के, जब आईब्रो के नॉर्मली आते हैं, और उसके अलावा कहीं के आएंगे अपने पास वैक्स के आएंगे। तो हमारे को अब जरूरत है वैक्स सीटर की। वैक्स सीटर, वैक्स स्ट्रिप, वैक्स नाइफ और कॉम्पैक्ट पाउडर, और चाहिए हमें पाउडर। पाउडर जो लोगे आप, वो आपके थ्रेड में भी काम आ जाएगा, आईब्रो बनाने में भी और वैक्सिंग में भी। तो आजकल क्या है, ऑनलाइन बहुत ही अवेलेबल है। ऑनलाइन पे आप 200-250 तक आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। आपको वैक्स हीटर भी मिल जाएगा, वैक्स भी मिल जाएगी, वैक्स स्ट्रिप भी मिल जाएगी, वैक्स नाइफ भी मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको 250 से 300 रुपये तक ये सारा सामान आपको मिल जाएगा, ठीक है। शुरुआती दौर की बता रही हूँ मैं, क्वालिटी की बात नहीं कर रही हूँ कि आप अच्छे ब्रांड का हीटर लें, अच्छे ब्रांड की वैक्स लें। नॉर्मली जब आप स्टार्ट करते हो तो नॉर्मली सामान रखिए आप, ठीक है। तो 300 तक, 300 में ज़्यादा ही बता रही हूँ, लेकिन 300 तक मान लीजिए कि ये सारी चीज़ें आ जाएगी। और पाउडर है तो पाउडर आप 10-20 रुपये का अलग से ले सकते हो, ठीक है। तो 300, और अपना पहले वाला हो गया था 50 रुपये थ्रेड के और 70 रुपये उसके, तो 120 रुपये। तो हमारा हो गया, अभी बजट हो गया है 300, 400, 450 रुपये का हमारा बजट बन गया है, जिसमें हमने थ्रेडिंग का सामान ले लिया, कटिंग का सामान ले लिया और वैक्सिंग का सामान ले लिया। फिर हमारा आ जाता है कि हमें फेशियल के लिए चाहिए फेशियल। तो फेशियल के लिए आप छोटे किट रख सकते हैं, जो 150-200 रुपये के आते हैं आराम से। ये देखिए, ये तो 350 का है, लेकिन ऐसे सिंगल किट आपके पास आ जाते हैं 100-150 रुपये तक समथिंग, ऐसे किट आ जाते हैं। ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, अगर आप रिटेल में जाओगे तो वैसे भी मिल जाएंगे। अगर आप ये सब सामान होलसेल से लोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा सस्ता मिलेगा। अगर होलसेल की दुकान पे जाके आप लेते हो तो आपको ये भी चीज़ें बहुत सस्ती मिलेंगी। कंपनी में ना जाके नॉर्मली फेशियल किट लेते हो आप, तो वो 250-300 तक आपका फेशियल किट अच्छे से आ जाता है, और उससे 8 फेशियल हो जाते हैं। मतलब आप 250 रुपये में 8 फेशियल कर सकते हो, 250 से 300 रुपये समथिंग। तो आप वो किट ले लीजिए एक, तो आपका 500-550 हुआ था, 550 में 250 रुपये और जोड़ दीजिए, तो 500 से 600, 700, 800 रुपये तक का आपका फेशियल का भी सामान हो गया। फिर आता है मिरर की बात। अगर आपके पास ड्रेसिंग वगैरह कुछ है तो आप उसका यूज़ अपने पार्लर में कर सकते हो। अगर नहीं है तो 100-150 का आप नॉर्मली कांच लिया लेके आ जाइए एक बार का, क्योंकि है ना, कांच की तो जरूरत सबसे पहले होगी कि कांच तो हमें सामने चाहिए चाहिए। देखो मैंने भी जुगाड़ कर रखा है, मैंने अपने पार्लर में ड्रेसिंग लगा रखी मेरी शादी की। लेकिन अगर आपके पास ड्रेसिंग नहीं है तो आप बड़ा सा थोड़ा सा लंबा सा कांच ले लीजिए, जो 100-150 रुपये का आराम से आ जाएगा, ठीक है।
आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट यही चीज़ें होती है जो पार्लर में चाहिए होती है। तो 100-150 का समथिंग हमारा कांच हो जाएगा। और एक चाहिए हमें छोटा कांच, जो हम आईब्रो बनाने के बाद कस्टमर को देते हैं कि पास से देख सके कि उसकी आईब्रो अच्छी बनी है या नहीं। उसके लिए छोटा कांच तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो चाहिए। तो एक चाहिए अपनों को छोटा कांच। तो है कि हम कस्टमर को बिठाएंगे कहाँ पे, क्योंकि कस्टमर आईब्रो बनाएंगे तो हमें बिठाना तो पड़ेगा कहीं पे। तो कैसे बिठाएं और कहाँ पे बिठाएं? तो हमारे पास अगर पार्लर वाली कुर्सी तो देखो 10-15 हज़ार की आती है, तो उससे तो आप अगर स्टार्टिंग है तो उसे अफोर्ड नहीं कर पाते। मैं भी नहीं कर पाई थी। तो आप ऐसे कर सकते हैं, आप नॉर्मल कुर्सी पर भी आईब्रो बना सकते हैं, नॉर्मल कुर्सी पे बना सकते हैं। बहुत से लोग हैं ना बेड पर बनाते हैं, सोफे पे बनाते हैं। तो आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं अपनी थ्रेडिंग बनाने के लिए। और मेरी माने तो सबसे अच्छा कुर्सी है, नॉर्मल जो कुर्सी होती है हमारी चेयर, उसका आप यूज़ कर सकते हो। और उसमें आप क्रिएटिविटी कर सकते हो, उसको ऐसी डिज़ाइन कीजिए कि वो पार्लर कुर्सी का रूप ले लें। मैंने क्रिएटिविटी की थी, मेरे था सोफ़ा, लेकिन उस सोफे को मैंने ऐसा क्रिएटिव किया, उसके ऊपर जैसे ये वाला सीट देख रहे हो, उसको भी क्रिएट किया मैंने। नॉर्मल सोफा ऐसा होता है, लेकिन उसके ऊपर ये सीट नहीं होती। लेकिन मैंने जब सोफा को अपने को क्रिएट किया अपने पार्लर में रखने के लिए, तो मैंने ये वाली भी बनाई कि अगर कस्टमर की गर्दन को ऊपर नीचे करना रहे तो सोफा तो हिलता नहीं है, लेकिन उसको ऊपर नीचे करने के लिए तो चाहिए ना। तो मैं इस वाले का भी क्रिएट किया और उसको ऐसा बनाया कि वो ऊपर नीचे हो सके। अगर किसी को ऊपर गर्दन करनी है तो वो पीछे भी जा सके और सीधा भी रह सके। तो ये क्रिएटिविटी आपको खुद को करनी रहेगी। और तो ये होता है थोड़ा सा जुगाड़ करके और थोड़ी सा अपना दिमाग लगा के हम थोड़े से इन्वेस्टमेंट के साथ भी अपना पार्लर स्टार्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद आ जाती है कि पार्लर के लिए हमें दुकान किराए पर लेनी पड़ेगी, उसका किराया हो जाता है। तो आप शुरुआत में अपने घर से स्टार्ट कीजिए। आपके घर में कहीं भी पार्लर के लिए इतनी खास जगह की जरूरत नहीं होती है। पार्लर के लिए सिर्फ एक कांच हो, उसके सामने कुर्सी रख दे, इतनी ही जगह चाहिए जब आप स्टार्ट करते हो। क्योंकि स्टार्टिंग में इतने कस्टमर कोई नहीं आता, क्योंकि अब जब तक आपको कोई जानेगा नहीं तब तक कोई कस्टमर नहीं आएगा। जब तक आपके काम को नहीं देखेगा तब तक कस्टमर नहीं बढ़ेंगे। तो आपके अपने काम का प्रचार करने के लिए नॉर्मली आप इससे अपना अरेंजमेंट कर सकते हैं। और उसके साथ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप जब घर में कर रहे हो तो आपको चाहिए एक पोस्टर। तो पोस्टर के लिए भी आपको खर्चा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि 300-400 रुपये दो आप और पोस्टर बनवाओ। आप जुगाड़ कीजिए। उसके लिए आप लीजिए कार्डबोर्ड लीजिए, गत्ते आजकल सबके घर में रहते हैं, कार्टून का किसी का भी एक गत्ता ले लीजिए, ठीक है। उसको अच्छे से पेंट करके उस पर अपना जो भी पार्लर का नाम आपने डिसाइड किया है उस पार्लर के नाम को अच्छा सा लिखिए, उससे पन्नी से रैप कीजिए अच्छे से कि अगर बारिश वारिश कुछ हो तो वो गीला ना हो। तो ऐसा करके आप अपना बोर्ड भी तैयार कर सकते हैं होममेड। जब मैंने स्टार्ट किया था तो इस रूम में कुछ भी नहीं था, ये रूम था, आज इसको मैं दुकान बोल सकती हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था ना यहाँ पे कुछ भी नहीं था। मैंने अपनी ड्रेसिंग रखी, सामने एक सोफ़ा रखा और मैंने चलो ठीक है चालू कर दिया। तो मैं आपको 1000 रुपये का बता रही हूँ कि 1000 रुपये में देखो मैंने जो भी चीज़ें बताई मोस्ट इंपॉर्टेंट यही चीज़ें चाहिए होती है। उसके बाद जब आपका पार्लर चलने लग जाए, जब आपके कस्टमर आने लग जाए, आपको लगता है कि हाँ मेरे सफिशिएंट कस्टमर आने लग गए, मेरे काम को लोगों ने पसंद किया और मेरे पास कस्टमर आ रहे हो, तो जो कस्टमर आपसे डिमांड कर रहा है, ठीक है ना, जो कस्टमर आपसे डिमांड करना है, ध्यान से सुनना, जो कस्टमर आपसे डिमांड करना है वो चीज़ें आप लाना स्टार्ट कर दीजिए। अगर कस्टमर बोलता है कि मुझे ये फेशियल किट चाहिए, मुझे है ना नॉर्मल वाला नहीं कराना, मुझे है ना कंपनी का लोटस का कराना है, वीएलसीसी का कराना है, तो आप कस्टमर की डिमांड पर अपने लिए फेशियल किट, फिर भी छोटे ही किट लाने हैं, आपको बड़ा किट लाके नहीं रखना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। आप शुरुआती दौर में आप बिल्कुल भी बड़े किट ना लेके आए, छोटे छोटे किट लेके आए जैसा कि आपका बजट है। तो देखिए आप इस तरीके से मात्र 1000 रुपये से अपना पार्लर स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी विदाउट टेंशन के कि अपना इतना, अगर आप 1000 रुपये लगा के अपना पार्लर स्टार्ट भी कर देते हैं, बाई चांस तो हर में रिस्क है, तो बाई चांस आपका पार्लर नहीं भी चलता है तो आप इतने घाटे में नहीं जाएंगे। स्टार्टिंग में आप एकदम से बड़े लेवल पे जाएंगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि किसी भी काम को स्टार्ट होने में टाइम लगता है, स्टार्ट होके थोड़ी ऊंचाइयों में जाने में टाइम लगता है। तो उसके लिए आपको होना चाहिए कि मेरे इतने कस्टमर तो हैं, पहले अपने कस्टमर को बांधिए, छोटे लेवल से स्टार्ट कीजिए। छोटे लेवल में अगर आपके कस्टमर अच्छे बन गए तो आप बड़ा लेवल पे जाइए। जिससे कि अभी देखो मेरे रूम में कर रखा है, मेरे गाँव में पार्लर कर रखा है, तो मैंने रूम में ही कर रखा है। लेकिन जब मैंने पार्लर स्टार्ट किया था ना तो इसमें कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। मतलब मैंने तो फेशियल किट भी नहीं लिया था, मैंने सिर्फ एक मसाज की फ्रूट क्रीम आती है ना, मैंने सिर्फ वो क्रीम ही रखी थी। मैंने कहा आएगा कोई, बाई चांस गांव में आता ही नहीं, मैंने ये सोचा नहीं था कि गांव में कोई फेशियल के लिए आता भी है।
तो मेरे को ये नहीं पता था फेशियल के लिए कोई आएगा। फिर मैंने कहा बाई चांस कोई आ भी जाए तो अपन फ्रूट क्रीम रखते हैं मसाज के लिए। नॉर्मली अगर कोई कराएगा तो अपन फ्रूट क्रीम से कर देंगे। और छोटा वाला क्लिनजिंग मिल्क वाला ले लिया था, क्योंकि ये 2 चीज़ें होती हैं। और मैंने और पेक के लिए मुल्तानी मिट्टी ले ली थी। मैंने कहा चलो पेक लगाएंगे तो इसका लगा देंगे, कि अर्जेंट में कोई आ भी जाता है, क्योंकि मेरे को विश्वास नहीं था कि गाँव में कोई आएगा भी। तो ऐसा हुआ। तो मैंने तो बिल्कुल ही 500 रुपये से स्टार्ट किया था। मैंने तो सिर्फ एक धागा लिया, कैंची ली और एक वो फ्रूट वाली क्रीम ली। मैंने कहा अर्जेंट में कोई मसाज के लिए आ जाए। और उसके बाद लिया था मैंने, क्या लिया था, हाँ अरे सॉरी, एक और चीज़ रह जाती है अपनी, एप्रिन की जरूरत पड़ेगी आपको। तो एप्रिन क्या आप घर में भी बना सकते हैं। इसके 300 रुपये बाहर लगाने से अच्छा है कि आप एप्रिन को घर पे बनाएं। ये देखिए मैंने एप्रिन बना रखा है, ये मैं आपको बता ही देती हूँ। ये मैंने एप्रिन बना रखा है जो कि मैंने घर पे ही बनाया है। मेरे को इसको बनाए हुए 4 साल हो गए। देखो ये अच्छे से यहाँ पे कवर हो जाता है। ये इसको मैं ऐसे अच्छे से गले में बांध के पीछे से इसको अच्छे से बांध भी सकते हैं और इसको पूरा कवर भी हो जाता है। तो ऐसे एप्रिन आप घर में भी बना सकते हैं। अगर आपको एप्रिन कैसे बनाना है वो भी सीखना है तो मैं आपको ये भी बता दूंगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि मुझे एप्रिन बनाना सीखना है, तो वो भी सीख। और ये बिल्कुल आपको कपड़ा लाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। आपको पता होगा ये जो नॉर्मली शर्ट का कपड़ा रहता है, जो कि हमारे लेन देन में या आते ही रहते हैं, कोई ना कोई शादी में देते रहते हैं लोग। तो उसमें जो नॉर्मली शर्ट का कपड़ा आता है ना, उसी से आप एप्रिन बना सकते हैं। मैंने ये शर्ट का कपड़े से ही एप्रिन बनाया है, जो मेरे 3 साल से चल रहा है और अभी भी इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा है, कुछ भी नहीं बिगड़ा है। यहाँ पे कुछ कट लगे, वो मैंने अपनी कटिंग करते हुए कैंची से इस पे कट लग गए, लेकिन वैसे इसका कपड़े का कुछ भी नहीं बिगड़ा है। तो आप शर्ट के कपड़े से एप्रिन बना सकते हैं। उसके बाद आपको चाहिएगा एक नॉर्मली टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर का आपको एक या तो वेट टिश्यू पेपर ला सकते हो या फिर नॉर्मली टिश्यू पेपर का भी पैकेट आता है, तो वो ले आइए। आपको अगर आपने फेशियल किया है तो फेशियल करने के लिए आपको चेहरे को क्लीन करने के लिए भी चाहिएगा, तो आपको टिश्यू पेपर की भी आवश्यकता रहेगी। तो ये था मेरा जुगाड़, और कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप कैसे पार्लर स्टार्ट कर सकते हैं, ये सब मैंने आपको आज बता दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इस तरह के वीडियो आपको और चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपके लिए और भी अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँगी। तो थैंक यू, बाय बाय।